13 दिसंबर को पीडीएम के लाहौर जलसे में महमूद खान अचकजई की तकरीर के दौरान लाहौर और पंजाब के बासियों को अंग्रेज़ों का टट्टू साबित करने की कोशिश से एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वाकई अचकजई का पंजाबियों के बारे में मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, खुसूसन जब सब जानते हैं कि पंजाब ने भगत सिंह और राय अहमद खान खरल जैसे गैरतमंद और बहादुर सपूत भी पैदा किए जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए अपनी जानें गंवाई। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने लाहौर जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि कोई बुरा न माने, हम किसी को ताना देने नहीं आए। जहाँ जहाँ कलमा हक कहा जाता था वो सारे इलाके या इटली या अंग्रेज़ या फ्रांसीसियों के कब्जे में चले गए। बुरा न माने, एक वतन जो उनके खिलाफ लड़ा वो अफगान पश्तून वतन था, दरियाए आमू से लेकर अबसीन तक। बुरा न माने, जहां हिंदुओं और सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया वहां अंग्रेज़ों का थोड़ा साथ लाहौरियों ने भी अफगान वतन पर कब्जा करने के लिए दिया। हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेज़ों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। इनके इस खिताब के बाद हुकूमती सफ़ों से इन पर तनकीद की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर पंजाबी कौम परस्तों और दीगर अफराद ने भी इनके अल्फाज को गैर ज़रूरी और नामुनासिब करार दिया। पीडीएम के जलसों में तीसरा मौका है जब महमूद खान अचकजई इस तरह से तनकीद की जद में आए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महमूद खान अचकजई ने जो कहा वो तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं, या सियासी मौके पर महज माजी के वाक़यात को दोहराना लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर महमूद खान अचकजई के मौक़िफ़ को इतना भी गलत नहीं समझते। वो समझते हैं कि नौआबादियाती निज़ाम में पंजाब सन 1849 में बरतानवी राज का हिस्सा बना। उस वक्त पंजाब में सिखों की हुकूमत थी और ये उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी इलाके तक फैली हुई थी, और 2 बड़ी लड़ाइयों के बाद अंग्रेज़ पंजाब पर कब्जा करने में कामयाब हुआ। प्रोफेसर ताहिर महमूद, जिनकी PhD इसी नौआबादियाती दौर के मौजू पर है, उनका कहना है कि शुरू में पंजाब और अंग्रेज़ों का ताल्लुक बहुत तल्ख था और खौफ फैलाकर राज किया जा रहा था, लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ ये बात भांप गया कि इस खित्ते पर ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने अपना तरीका वारदात बदल लिया और ये सब सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुआ। अंग्रेज़ ने पंजाबियों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप पैदा कर ली और फौज में सबसे ज़्यादा भर्ती पंजाबियों को किया गया। नौआबादियाती फौज में 50% लोग पंजाब से थे। इसी तरह बड़े पैमाने पर पंजाब में इक़्तिसादी इस्लाहात लाई गईं, नहरी निज़ाम, रेल और रोड का निज़ाम, और साथ ही इनको मशरकी इलाकों बशमूल दिल्ली पर कब्जे के ख्वाब भी दिखाए गए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इस निज़ाम को इर्तिका पजीर होने के लिए दिहाइयाँ लगी। डॉक्टर ताहिर महमूद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसमें भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं कि पूरे बरे सगीर में वसाइल की तकसीम के मामले पर पंजाब सबसे ज़्यादा हिस्सेदार था और खुशहाल था। अंग्रेज़ को ऐसे ही पंजाब की ज़रूरत थी। बाद में जंग अजीम अव्वल में 60% लड़ने वाले फ़ौजी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और यही सूरत हाल आज भी है। इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज को पंजाबी फ़ौज या पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। प्रोफेसर ताहिर के मुताबिक पंजाब मुकम्मल तौर पर वफादार सूबे की हैसियत इख्तियार कर चुका था। अंग्रेज़ को इसलिए भी इसकी ज़रूरत थी कि मगरबी सरहद पर रूस दीगर रियासतों पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था। शायद यही वो नुक्ता है जिस पर महमूद खान अचकजई बात कर रहे थे। उस वक्त बरतानवी फ़ौज बहुत ताकतवर हो चुकी थी और उसमें पंजाबी और पश्तून अक्सरियत में थे। उस वक्त जो सन 1880 में अफगान एंग्लो वॉर हुई, उसमें बरतानवी नौआबादियाती फ़ौज को खातिर ख्वाह कामयाबी मिली। ये जंग असल में बरतानिया और रूस की जंग थी। जब लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली कासमी से महमूद खान अचकजई के बयान से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप इतनी सादगी से ये नहीं कह सकते कि लाहौरी या पंजाबी माजी में कर चुके हैं। आप कभी भी मुकम्मल सियाक़ व सबाक़ के बगैर ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन ज़मीनी और तारीख़ी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिन हालात में और तनाजुर में वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए। ये हकीकत है कि पंजाब अंग्रेज़ों का सबसे वफादार सूबा था, लेकिन यह मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने बेइंतहा सरमायाकारी की और हालात ऐसे बना दिए कि तारीख का रुख ही मोड़ दिया। पंजाब की तारीख पर नावल माधुलाल लिखने वाले मुसन्निफ नैन सुख इस बहस को एक नहायत ही अलग जाविये से देखते हैं। वो समझते हैं कि इस बहस को सिरे से शुरू करना ही बददेयानती है। ये एक तारीखी हकीकत है कि पंजाब सबसे खुशहाल सूबा है और बाकी सूबे अपना कोई शिकवा शिकायत किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी तरीके से बयान करते रहते हैं, तो उनके जुमलों को खुले दिल से सुनना चाहिए। इससे खूबसूरत फिजा जन्म लेती है। वैसे अगर महमूद अचकजई की ज़ात की हद तक बात करें तो इनके वालिद अब्दुस समद अचकजई पहले अंग्रेज़ की कैद में थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद वो हमारी कैद में आ गए। लिहाजा तारीख तो इनकी दुखी है,
लेकिन इस पर सीखवा होने की बजाय इसको ठंडे दिल से देखना चाहिए। नैन सुख कहते हैं कि बाकी जहां पंजाब और पख्तूनों में अंग्रेज सरकार के वफादार थे तो मज़ाहमतें भी इधर से ही हो रही थी। भगत सिंह हो या राय अहमद खान खारल, एक तवील अरसे तक मुज़ाहमत भी होती रही। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस बात पर सिर्फ तामीरी बहस हो सकती है, तकरीबी या बहस बराए बहस नहीं। इसी मौजू पर वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन की बड़ी जमातों की क़यादत को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि बैरूनी एजेंट लाहौर आकर जलसे करे और पंजाब और लाहौरियों के खिलाफ बात करे और आप खामोश रहें। आपकी खामोशी ने पंजाबियों और लाहौरियों का दिल तोड़ा है। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को भी पंजाब की वजह से इज्जत मिली, नून लीग की इज्जत पंजाब की वजह से है। लाहौर ने नून लीग को 14 सीटें दी। हमारा गिला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से बनता है। ताहम सच तो ये है कि तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में महमूद खान अचकज़ई का गिला भी नाजायज़ नहीं लगता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।